पास में आप सबका बीच में आया है कि हम लोग अभी रीसेटलमेंट पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि 18 मार्च से काफ़ी ये होगा दिन भी हो गया, 40 डेज हो गया सर। हाँ। तो इसलिए हम लोग अभी कैसे अभी रीसेटलमेंट शुरू करना है। तो आपका भी इसमें हम लोग ये तिनसुकिया से आया हुआ ये इंजीनियर आया है, तो वो भी अपना ये प्लान बताएंगे आप लोग का भी इसमें। और मैं मेरा कहने का बाद में यहाँ का गांव पूरा हो या जीपीसी या जो भी होगा, आप लोग को मैं यहाँ का आप लोग का कमिटी लुक्स का अरेंजमेंट किया है, मुझे भी जानने दीजिए। हमको जस्ट ऑफिस में आके एक आदमी को बताने से नहीं होगा, आप लोग का पब्लिक का सामने में बोलना है कि आप लोग का क्या अरेंजमेंट है। तो जैसे भी हम लोग करना है, गवर्नमेंट का ये पैसा दिया हुआ अभी हम लोग का अकाउंट में है, ऑलमोस्ट हो गया, अभी अकाउंट हो गया। हम लोग आप लोग का रेस्पेक्टिव अकाउंट में भी उसको ट्रांसफर करने के लिए कोशिश कर रहा है। आपका हर लोंगलियांग बस्ती जितना भी अफेक्टेड फैमिली है वो कस्सागढ़ का अंदर में नेक्स्ट में नहीं रहना है, तीना का अंदर में रहना है। ये प्लान लेकर के आज भी आया है, आप लोग साथ देना होगा। साथ अगर नहीं देता है तो हम जितना सहने से भी नहीं होगा, क्योंकि शीश आप लोग का है, पैसा आप लोग का है, जमीन आप लोग का है, हॉर्सेस आप लोग का है, गौर बनेगा आप बेचने वाला है। आप खुद ही साथ नहीं देगा तो हम लोग उसके क्या है कि नहीं। इसलिए लेकिन हम एज ए डीसी होकर के ये 3rd टाइम है, नेक्स्ट में भी हम विजिट करेगा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो हम विजिट करने का कोशिश करेगा, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो हम विजिट करने का कोशिश करेगा, क्योंकि हम भी चाहता है कि मेरा समय में लोंगलियांग इतना रो रहा है, लोंगलियांग इतना तकलीफ में है, लेकिन आप लोग को हम आपका हर मैंने शहर में हम एकदम मुस्कुरा हुआ एकदम चेहरा देखना चाहता है, आप लोग को हंसते हुए देखना चाहता है। इसलिए हम अरुणाचल सरकार का सामने में भी हम पेश कर देगा कि देखिए लोंगलियांग आज इतना गौर मिल गया, लोंगलियांग इतना खुशी से रह रहा है। इस तरह से मैं पेश करना चाहता है, दिखाना चाहता है। सोता होने से भी नहीं होगा। जो गाँव वाला जिस मैंने एरिया का घर मैंने बनते आया है कितना चाहिए आप पूछो बोला था, तो उसने पहले हमको बता रहा था कि ये 12/6 का बनाने से कैसे होगा। तो हमने भी उसको भी बोला है कमेटी से पूछो, गाँव वाला से पूछो, आप लोग किस तरह का कितना एरियाज का गौर चाहिए, उन लोग से पूछो, उन लोग जैसे बोलेगा ऐसे हम लोग करना है। तो मैंने उसको किया है, तो आप लोग हमको मुझे ये सी सामने बताया है 10x7 का आप लोग एरियाज दिया है बोला है। 10x7 का गौर बनेगा। इसमें आज हम लोग का बीच में सब आया हुआ है। पीएससी को किस लिए लाया है कि आपका पानी का कुछ प्रॉब्लम होने से भी पीएससी जरूर देख लेना है। और पावर आया है, पावर का जैसा आया है ना, हाँ यस, जैसा आया है वो जरूर पावर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड में भी जैसे भी देखना है। आपका RWD यही सब एक्शन तो हमको बोला है, वो ईटानगर में कुछ मीटिंग हो गया तो यही सबको बोला है, क्योंकि अभी बड़ा गाड़ी आएगा, सामान लेके आएगा, गाड़ी रास्ता सुविधा होना है। ये आपका ये गाड़ी रास्ता का बारे में हम ज़्यादा बोलूँगा नहीं है, इसके बारे में बहुत सुन चुका है। आप लोग ने भी मेमोरेंडम दिया है DCM को, DCM ने भी चीफ इंजीनियर को बुला के बताया है इसका बारे में। टेंडर वाला से सही तो बहुत इश्यूज आ जाता है कि नहीं। तो भी हम आज ये ARW को लेके आया है कि यहाँ में सामान पहुँचाते समय में गाड़ी आधा रास्ता में पहुँचना नहीं है, जैसे भी हो एकदम 70-70 सोलिंग करने से भी जैसे भी गाड़ी आ जाना है। इसी के लिए हम एक RWD सब को भी लेके आया है। तो आपका गौर एकदम तुरंत बनना चाहिए। मैं तो चाहता है कि ये इंजीनियर साहब बोल रहा था सर आप कब से बोलो ये आपको करने देगा वाला है, हम बोलेगा तो हम आज से करो बोलेगा बोला है। तो वो हमको बोल रहा था एकदम 1 सप्ताह 2 दिन का अंदर में हमको टाइम दीजिए ये बोला है। आप तुरंत एज सून एज पॉसिबल जितना 1 सप्ताह के अंदर में कोशिश करने का कोशिश ये कीजिए। ध्यान में डालने पड़ेगा कि उस दिन आप लोग का जो कॉन्टेक्ट नंबर लेना भी थोड़ा भूल गया कि बाहर से कपड़ा लता देने वाला न ज़्यादा नया आने से ठीक रहेगा, वो तो भी कुछ उसमें ध्यान में रखने से ठीक रहेगा सर। जो बाहर से आने वाला, ताकि जो बीमार बढ़ रहा है बोल के सुना है ऐसे, तो इसीलिए वो भी जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया में वो सब भी अभी जैसे लॉकडाउन है उसी प्रकार की वो चलने से यहाँ मत आओ हमको मदद दो नहीं बोला है, लेकिन यदि कुछ फाइनेंशियली मदद देता है तो अकाउंट में आपका अकाउंट में यानी कि SSR का अकाउंट में या GPC का अकाउंट में उसको कुछ होने दीजिए। कॉपी कपड़ा काफ़ी हो गया है, कुछ जो मदद मिले नमक चावल हर कुछ हम लोग को काफ़ी मिल गया है, उसमें दुख नहीं है। लेकिन अभी एक बीमार ये रोग की वजह से जो बाहर से आने वालों को थोड़ा तो ध्यान में रखने से ठीक रहेगा सर। उसके लिए एक बड़ा अनुरोध है, उसके साथ मैं इतना भी होकर समाप्त करूँगा सर। Myself, Ajay Kumar Gupta,
मैं तिनसुकिया में रहता हूँ। ये घटना मुझे भी पता है जब हुआ था, बहुत ही दुख लगा, क्योंकि मैं हमेशा आना जाना करता हूँ यहाँ, खुनसा वगैरह आता जाते रहता हूँ, तो बहुत देखा, बहुत बुरा लगा। इस दुख की घड़ी में मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द आपको इस दुख की घड़ी से आप लोग बाहर के निकल आए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और मुझे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और मैं अपने आप को बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ आज आप लोगों के बीच में आके। अगर मैं कुछ मदद अपनी तरफ से कर सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। एक ड्राइंग लेके आया था, सीओ सर ने मुझे कुछ मेजरमेंट बताया था घर का। 7 मीटर बाई 10 मीटर, 7 मीटर बाई 10 मीटर का एक प्लॉट है, उस पर मुझे कंस्ट्रक्शन करके देना है। कंस्ट्रक्शन मतलब हाफ आपका कंक्रीट से और हाफ आपका वो लोहा से। तो जैसे कि पोस्ट जो हमारा होगा, नीचे से जो उठेगा वो 3 फुट का पोस्ट आएगा कंक्रीट का, 10 पोस्ट होंगे टोटल। उसके ऊपर फिर लोहे का पोस्ट आएगा 10। वो पोस्ट का हाइट होगा 3 मीटर, यानी कि 10 फुट। ग्राउंड लेवल से वो 3 फुट करके आएगा ऊपर। और जहाँ जैसे हिल एरिया है तो कहीं थोड़ा छोटा हो जाएगा, कहीं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उस हिसाब से एक लेवल पे लाके उसको बनाना है। तो बाकी सब तो आपको डिटेल्स उसमें ड्राइंग में पता चल ही जाएगा कैसे क्या है। ऊपर टीना हो जाएगा, पोस्ट हो जाएंगे और बाकी आप लोग जैसे आप उसको कवर करना चाहें उसको कर सकते हैं। बस्ती वाले से मुझे बस इतना ही हेल्प चाहिए कि जब हमारे लोग आए, एक बेस कैंप मेरा एक ही होगा, एक ही जगह से हम सारा काम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ बनाएंगे और जहाँ जहाँ प्लेस करना है आप लोग उसमें हेल्प करेंगे उस जगह वहाँ पर पहुँचाने के लिए। क्योंकि इतने सारे लेबर्स लेके आना, क्योंकि बहुत सारा उसमें खर्चा भी बहुत होगा और ड्यू टू कोरोना मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों को यहाँ लाना सही रहेगा। तो आप लोगों का मैन पावर पूरा चाहिए, मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और मैं ये भी चाहूँगा कि कुछ लोग मैं यहाँ से खुद लूँगा, जो कि हमारे जो इंजीनियर जो मैकेनिक जब काम करेंगे तो वो उनके साथ रहेंगे और उनका जो डेली वेजेस होगा वो हम उनको देंगे, ताकि नीचे से लोग ज़्यादा लाना मुझे नहीं मुनासिब लग रहा है यहाँ। तो यही सब बातें हैं और आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए और मैं भी दिल से आप लोगों का सपोर्ट करूँगा। थैंक यू। आपके एस्टिमेट कितना बनाए आप? एस्टिमेट मैंने डीसी सर को दिया था 2,10,000, 2,10,000 एक घर में? एक घर में। थैंक यू।